नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमार की नमाज का बयान। बीमार के लिए किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ हो जाता है? जबकि बीमार में बिल्कुल खड़े होने की ताकत ना हो, या खड़े होने से सख्त तकलीफ़ होती हो, या मर्ज़ के बढ़ जाने का अंदेशा हो, या सर में चक्कर आकर गिर जाने का खौफ हो, या खड़े होने की ताकत तो है लेकिन रुकू सजदा नहीं कर सकता, तो इन सब सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। फिर अगर रुकू सजदा कर सकता है तो रुकू सजदे के साथ, और नहीं कर सकता तो रुकू सजदे के इशारों से नमाज पढ़ ले। रुकू और सजदे के इशारे सर झुका कर करे, और रुकू के इशारे से सजदे के इशारे में सर को ज़्यादा झुकाए। अगर कोई शख्स पूरा क़याम नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी देर खड़ा हो सकता है, उसका क्या हुक्म है? उस पर इतनी देर खड़ा होना ज़रूरी है अगर वो खड़ा हो सकता है तो। अगरमरीज़ में बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो वो क्या करे? लेटे लेटे नमाज पढ़ ले। लेट कर नमाज पढ़ने की सूरत यह है कि चित्त लेटे और पाँव किबला की तरफ करे, लेकिन फैलाना नहीं चाहिए। घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वगैरह रख कर ज़रा ऊंचा करके और रुकू सजदे के लिए सर झुका कर इशारे से नमाज पढ़े। ये सूरत तो अफजल है। और जायज़ ये भी है कि शुमाल की जानब सर करके दाहिनी करवट पर, या जुनूब की जानब सर करके बाईं करवट पर लेटे और इशारे से नमाज पढ़ ले। इन दोनों सूरतों में से दाईं करवट पर लेटना अफजल है। अगर बीमार में सर से इशारा करने की भी ताकत ना हो तो क्या हुक्म है? जब सर से इशारा भी नहीं कर सके तो नमाज मुअख्खर करे। फिर अगर एक रात दिन से ज़्यादा उसकी यही हालत रही तो छोटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा भी इसके ज़िम्मे है नहीं। हाँ, अगर एक रात दिन या इससे कम में से उसे सर से इशारा करने की भी ताकत आ गई तो छोड़ी हुई नमाज़ों की जो 5 नमाज़ें या इससे कम होंगी, क़ज़ा उसके ज़िम्मा लाज़म और ज़रूरी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।